नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव ढोरका में। ये यादव समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है और बादशाहपुर विधानसभा में इस बार दोनों ही कैंडिडेट यादव समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुराने दिग्गज राव नरबीर सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। इसी विषय पर गांव में चर्चा के लिए आए हैं, जानते हैं क्या है माहौल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम थावर सिंह है जी, गांव ढोरका से जी। हाँ सर, ढोरका गांव का माहौल किस तरफ है? बहुत अच्छा माहौल है गांव का। किसकी तरफ झुकाव है? राव नरबीर की तरफ झुकाव, भाजपा को वोट देंगे सब। भाजपा को वोट हाँ। देंगे, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी जनसभा भी हुई थी अमित शाह की, उसका क्या रिव्यू है? वो तो आपके सामने सारी मीडिया आई हुई थी और उसका रिजल्ट तो आपके सामने है ही। ठीक है, कितनी सारी भीड़ थी, 36 बिरादरी का साथ था और भी दूर दूर से भी बहुत बादशाहपुर की सारी सरदारी थी यहाँ। मतलब ढोरका गांव का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन वर्धन यादव एक युवा नेता है और लोग कहते भी हैं कि अब राजनीति को पारंपरिक तौर से पुरानी राजनीति हटा के नए बच्चों को जगह देनी चाहिए। तो क्या ये इसके सही पक्ष में जाता है कि वर्धन यादव को वोट दिया जाना चाहिए? नहीं, पार्टी में तो दम नहीं है ना कांग्रेस में। अच्छा, ये खिलाफत आपकी पार्टी को है, युवा नेता के खिलाफत नहीं है? युवा नेता की खिलाफत नहीं, लेकिन पार्टी में तो दम नहीं है कुछ भी, वोट दे के करेंगे क्या। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफत है ये। ताऊ जी, क्या नाम है अपना? सूरज भान। सूरज भान जी। जी हाँ। ताऊ जी, क्या रुझान है ढोरका गांव का? ढोरका गांव का जनता पार्टी के लिए वोट है। जनता पार्टी के? हाँ जी, वर्धन प्रधन का कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वर्धन यादव के खिलाफत में है या कांग्रेस के खिलाफत में? वर्धन के अगर वो कांग्रेस से उठ गए तो उसी से है। अच्छा, तो ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है? हाँ जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से प्रदेश में सरकार बनाए हुए है। हाँ जी। और 14 से चालू है। 14 से, बिल्कुल 10 साल हो गए। हाँ जी। और यहाँ देखने में आया है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव नगर निगम मानेसर को लेकर भारतीय जनता पार्टी से खफा चल रहे हैं। जनाब हालिया हमारे जो 100 बातों की एक बात है, हम जनता पार्टी के साथ हैं, नरबीर के साथ हैं हम। आप राव नरबीर जी के साथ हैं? हाँ जी। अच्छा, एक चीज और वर्धन, नगर निगम से क्या आप खुश हैं? नगर निगम वाले ने काम तो कराया है नहीं अभी तक जी। वैसे ही रोड़ा पड़ा, दुनिया भर का हम वाले बूढ़े आदमी ठोकर लग लग के मर रहे हैं। तो जी, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, पिछले कुछ गांवों में देखने को मिला कि नगर निगम की वजह से लोग भाजपा के खिलाफ चले गए। नहीं, नगर निगम है जो मतलब कि अच्छी चीज नहीं है। नगर निगम अच्छी चीज नहीं है? नहीं। तो कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो नगर निगम को खत्म कर देंगे। अजी बाबा कहाँ खत्म कर देगा, ये हमारी जमीन ना और खत्म कर देगा कांग्रेस पार्टी? हाँ जी। यहाँ पे पहले जब रिक्वायरमेंट पीछे हमने जूत मार मार कर लड़ा बिकवा दिया। आज 35 करोड़ का किला बिक रहा है। फिर आज बहन से 35-40 करोड़ का एक किला जा रहा है। 35-40 करोड़ का एक किला? हाँ जी। और कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस की सरकार में तो हमारा लत्ता तार लिया। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड था जी। 27 लाख भाई, बेचे जी हमने। 27 लाख का किला मेरा बेचा हो गया कांग्रेस शासन में। कांग्रेस शासन में? हाँ। और अब बीजेपी? आज उस बीजेपी के में तो बहुत कुछ है जी। हमारे गांव के कम से कम भी है, जब 10 से 12 बच्चे लग चुके जिनके घर में खाने के दाने नहीं थे, मजदूरी करते थे। हाँ, भाजपा 12 बच्चे नौकरी लग रही है कि खर्ची और पर्ची को बंद कर बिल्कुल दिया जी, हमने। बंद कर दिया जी। सही बात है ये असल में, बिल्कुल। और इसी से खुश है हम। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कोई भी कांग्रेस की तरफ नहीं है, सब बीजेपी को। अच्छा, बादशाहपुर विधानसभा के गांव का जो असल मुद्दा है वो हमने कुछ जगहों पे देखा कि वहां पे साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण और अपना सीवरेज ब्लॉकिंग, ये सब चीजें बहुत देखने को मिली है। राकेश दौलताबादिया था हमारा, जी, ठीक है, यहाँ से विधायक जो बन रहे थे, ठीक है, कभी आए ही नहीं। उसके बाद में जब काम ऊपर जब कोई होगा ही नहीं, आज गुड़गांव का कोई माई बाप नहीं है काम करवाने वाला। ये 5 साल में कोई काम नहीं हुए। और पहले 5 साल में जब राव नरबीर जी थे वो तो कैबिनेट में मंत्री भी थे। तो राव नरबीर की तो देन थी, सारे रोड बनाए, सारा गुड़गांव में रोड बनाए, पूरा हरियाणा कोई रोड ही नहीं छोटे जो नहीं बनाए। वो परिवहन, हाँ, जो खेतों के रास्ते वो भी पक्के बना दिए। हर जगह आप घूम के आओ गाँव में सारे, और निगम ने सारे रोड पाट दिए, उनको बनाना ही नहीं जान रहे अब तक सारे। हाँ, तो निगम के खिलाफ कुछ रोष है पब्लिक में। हाँ, तो अगर राव नरबीर जी जीत कर आते हैं विधानसभा में तो नगर निगम के
प्रशासन पर, कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राव नरवीर काम करवाना जानता है। काम करवाना जानते हैं। और ये वर्धन यादव जो नगर निगम खत्म करने की बात करते हैं, वो तो करेंगे ही खत्म, ठीक है। उनको प्रशासन चलाना ही नहीं आएगा तो खत्म ही करेंगे वो। अच्छा, प्रशासन चलाना नहीं आएगा इसलिए खत्म कर और देंगे। क्या, और जहाँ जहाँ कांग्रेस आई है वहाँ जाके इंटरव्यू लिया हो, वहाँ पता कर आओ कितना काम कर रहे हैं ये। हाँ, हिमाचल में हमने देखा थोड़ा सा कांग्रेस को लेकर के है अभी भी। हाँ, एक ताऊ जी, आप कुछ कह रहे थे जमीन को लेके। भाई मैं कहना कुछ ना चाहूँ, मैं आपने एक बात बता दी कि हम तो बीजेपी के साथ हैं और पूरा नरवीर को साथ देंगे, कंधा से कंधा मिलाएगा। 36 बिरादरी आएगी जी। 36 बिरादरी एक मत होके एक मत होके राव नरवीर जी के साथ में है। हाँ जी। जी सर, क्या नाम है अपना? डीसी भारद्वाज। डीसी भारद्वाज जी। भारद्वाज जी यानी कि आप शर्मा हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अच्छा, ये यादव समुदाय से तो जो एक मत होकर राव नरवीर जी को ये वोट दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज का क्या रुझान है? देखो, बीजेपी जो है वो 36 बिरादरी होगी है और कांग्रेस में पर्ची और नोट का थैला चाहिए किसी को सर्विस लेने के लिए भी। इस कारण से बीजेपी के साथ है ब्राह्मण समुदाय भी। 36 बिरादरी है। और जो हमारे गांव में कल रैली थी अमित शाह जी की, उसमें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पूरे विधानसभा क्षेत्र की सरदारी को, और वो पूरी सपोर्ट के साथ आए थे। और जन सलाब इतना था, 1.5-2 लाख आदमियों का जन सलाब था कल की रैली में, अमित शाह जी की रैली में। यहाँ आपके गांव में ही वो रैली हुई थी? हाँ, हमारे गांव में ही रैली हुई थी। ये तो देखने को भी मिला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को बहुत टिकट दी है। जी जी ब्राह्मणों को टिकट दी है, मुकेश शर्मा तो टिकट दी है जी। वो गुड़गांव से कैंडिडेट है। हाँ, वो पहले हमारे विधानसभा बादशाहपुर में भी आया था जी। उसका पूरी सपोर्ट करी थी, अच्छी वोट दी थी हमने, 33,000 के करीब वोट दी थी। 33,000 के करीब उनको हाँ। जब चुनाव लड़ा था तो 4 कैंडिडेट थे 4 हाइट में। हाँ जी। और अभी भी बीजेपी का अच्छा काम है, नौकरी में पारदर्शिता, और रोड सारे बहुत अच्छे रोड बनाए, फ्लाईओवर बना दिए, चंडीगढ़ के रास्ते बना दिए, रोड बना दिए अच्छे, चंडीगढ़ जैसे रोड बना। और हमारे खेतों में सारा में रोड पक्का कर दिया है, सड़क। खेतों को जाने वाले रास्ते भी पक्के हो गए सभी। बीजेपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी के साथ हम तहे दिल से। अच्छा, इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है हरियाणा में, तो ढोरका गांव में किस किस चीज की कमी है जो पूरी होनी चाहिए? ये नगर निगम ने जो खड़ा खोद रखा है ये न पूरा करवाऊं, बाकी संतुष्ट है। आप सिर्फ नगर निगम से संतुष्ट नहीं है, बाकी सब विकास कार्यों से संतुष्ट है? ठीक है। सर, क्या नाम है अपना? सतबीर यादव। सतबीर यादव जी। सतबीर जी, आप ढोरका गांव से ही हैं? ढोरका गांव से। ढोरका गांव में अभी क्या समस्या है? ढोरका गांव में ये नगर निगम की समस्या है, सिर्फ नगर निगम की और समस्या कोई है? समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या होगा? नहीं, कांग्रेस नगर निगम खत्म करने की बात करते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। ये झूठा दावा करती है जी कांग्रेस, कांग्रेस से नहीं होगा, ये नगर निगम खत्म नहीं होगा जी, नगर निगम खत्म नहीं नहीं होगा। होगा, झूठे वादा करती है। ठीक है जी। आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई है पिछले साल में, हाँ हाँ, हिमाचल में तो सरकार है। उन्होंने ये महंगाई का रोना रोते हैं, आते के साथ 5 रुपए डीजल बढ़ाए, 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाए हिमाचल में। हिमाचल के अंदर। और उनके अपने जो कर्मचारी है उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसा ही बेड़ा गर्क हरियाणा का हो जाएगा अगर कांग्रेस आती है तो। अगर कांग्रेस आती है तो हरियाणा का बेड़ा गर्क हो बेड़ा जाएगा। गर्क होगा जी, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, हमारा गांव है ना, ये जी। पूरा विधानसभा मतलब बादशाहपुर जी। मतलब बीजेपी का ज्यादा आदमी है। अच्छा, बीजेपी की हाँ, तरफ झुकाव है। 90% 90% झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है। हाँ, ये की बात आप नहीं है। 10 साल के बीजेपी के विकास से खुश हाँ जी, हैं? बिल्कुल खुश है जी, और किसी से नहीं। जब तुम कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं है जी, कांग्रेस है बिल्कुल हाँ, आनी नहीं चाहिए आपके हाँ, हिसाब से तो। बिल्कुल जी। ठीक है।